जल्दी से हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ ही संतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम स्टूडियो में ही हैं तो सिर्फ हम ही अभी शो कर रहे हैं, वो लोग भी बाहर खड़े होकर बड़ी मेहनत के साथ इस वक्त इसको कवर भी कर रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर उनके लिए मानती हूँ, हरिद्वार में है संजय जी, जहाँ पर पानी गंगा जी हैं, जहाँ पर चांद को खुले आसमान में देख पा रहे हैं, उसमें ज़रूर उनका सौभाग्य है। लेकिन फिर भी संजय, क्या देख पा रहे हैं अभी आप? मैं अभी गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर देख रहा हूं और ऊपर चंद्रमा को देख रहा हूं। जो आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, बादल छंट गए हैं। अब चवन्नी जितना ऐसा समझ लीजिए कि अब चवन्नी सा रह गया है, यानी अब 3/4 चंद्रमा अब उबर गया है ग्रहण से। और मेरे कैमरामैन अजय सिन्हा ये दिखा रहे हैं। और ये यहाँ के लोगों ने बताया कि जब ग्रहण शुरू होता है तो यहाँ के प्रशासन को, जो गंगा जल का नियंत्रण करते हैं, उन सारे लोगों को पता है कि लोग जल में खड़े होकर जाप करेंगे, इसलिए पानी का प्रवाह कम कर दिया जाता है और जो स्तर है, जल स्तर, वो कम हो जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रहण का काल पूरा हो रहा है, वैसे वैसे जल स्तर बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ तक पूरी रेत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो रेत लगभग वो पानी में डूब चुकी है। गंगा जल का स्तर 2 इंच करीब बढ़ गया है और अभी लगातार थोड़ा बढ़ेगा और सुबह तक होते होते गंगा जी अपने जो नॉर्मल इनका जलस्तर है वो आ जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो अभी भी लोग पानी में खड़े हैं, गंगा जल में खड़े हैं और वो अपना जब तप जो उनके अनुष्ठान हैं वो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग भजन कीर्तन में लगे हैं, लेकिन अभी भी हर की पैड़ी की सीढ़ियों पर लोगों के अनुष्ठान जारी हैं। अभी मुझे लग रहा है कि 1:26 पर ये जो स्थिति है, ये चंद्रमा अपने पूरे उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो ग्रहण की छाया और उपछाया होती है वो पूरा होने में लगभग 1 घंटा और लग जाएगा। यानी 2:30 बजे करीब ये सारी चीजें दुरुस्त होंगी और 2:30 बजे के बाद ही लोग, मुझे लग रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, वो सारे लोग यहाँ अपना अनुष्ठान पूरा करके और गंगा जल में डुबकी लगाएंगे और इसके साथ ही उनका जो ये अनुष्ठान है ये सारा एक समापन की ओर बढ़ेगा। और एक दिव्य खगोलीय घटना है जिसे देखना चाहिए, लोगों को बाहर आना चाहिए। हमारे साथ एक युगल हैं जो यहाँ, आप लोग इधर आइए, जो यहाँ पहुंचे हैं, हरिद्वार के रहने वाले हैं और इन्होंने ये बताया कि वो आज तक देखने के बाद फिर इनको लगा कि लोग लोटे में हरिद्वार आते हैं। हम तो यहाँ पर सरकार की या अपने संस्थान की सेवा में हैं। तो आपका पूरा नाम बताएंगे? नंदिनी वशिष्ठ है मेरा नाम। रहने वाले हम लोग जयपुर से हैं। 4 साल से हम लोग यहाँ पर HDFC में मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। तो आपका आज तक देखा तो ऐसा लगा कि अंदर से लगा कि अपन जब यहाँ हैं तो हमें यहाँ होना चाहिए। तो आपकी बातों का मुझ पर असर हुआ और हम लोग बैठे थे कि चलो घर में नाम ले लेंगे। फिर हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे गंगा किनारे नाम लेना चाहिए भगवान का। मेरा नाम रूपेश वशिष्ठ है और एक ही बात कहना चाहूँगा, आध्यात्म है और हमारी संस्कृति है। माँ गंगा के सामने प्रभु का नाम लेने, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे ही शास्त्रों में लिखा गया है, नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए बहाना समझ लीजिए, लेकिन ये जो घटनाएं, उसमें भी अगर नाम निकल जाए तो बुरा कहाँ है। और नाम अगर हरिद्वार जैसे जो 7 पुरियां हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तहिता, मोक्षदायिका, ऐसे मोक्षदायी हरिद्वार यानी मायापुरी में, वो भी गंगा जी के सानिध्य में, अगर आप जप करते हैं या नाम लेते हैं अपने प्रभु का, इससे बढ़ के और कोई जगह हो नहीं सकती। एक तो नाम और दूसरा धाम और तीसरा काम, ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएं तो फिर ये जो चंद्र ग्रहण का ऐसा मौका है, पूर्ण चंद्र ग्रहण का, वो सार्थक हो जाता है। और यही वजह है कि जो वातावरण में प्रकृति के इस ग्रहण काल में जो नेगेटिविटी आती है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें तो ऐसी काट होनी चाहिए जिससे कि नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदल जाए। यानी जो नेगेटिव का, माइनस का निशान है, उस पे आप अपने जब तब का ये प्लस का निशान बनाते हैं, यानी वो चीजें ऊपर की ओर से आप लेके आते हैं, तो 2 रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और यही वजह है कि ये सारे लोग
इतनी इतनी दूर से यहाँ आए हैं। कहीं हवन चल रहा है, कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं जप है, कहीं लोग माला फेर रहे हैं, कहीं लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। यानी जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरने के लिए लोग तैयार हैं और इतनी देर से लोग इसी इंतजाम में लगे हैं कि कैसे अपना और अपने आसपास के परिवेश का कल्याण किया जाए। संतोष भी हमारे साथ हैं, प्रयागराज लिए चलते हैं अब आपको। संतोष जी, देखिए पहले तो मैं तस्वीर आप देखिए कि जैसे संजय जी ने हरिद्वार से बताया कि 54 भर चंद्रमा का मोक्ष काल बाकी है, यानी कि ये 9:57 से जब चंद्रग्रहण शुरू हुआ और अब 1:26 पर जब खत्म होगा, तो प्रयागराज के खुले आसमान से भगवान मनकामेश्वर मंदिर के प्रांगण से यमुना के किनारे से कैसा दिख रहा है चंद्र ग्रहण का। अब इस समय पर चूंकि मोक्ष काल शुरू हो रहा है, अब चंद्रमा अपने स्वरूप में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये वहां से तस्वीरें। और अब वो लोग जिनकी वजह से गृहस्थ जीवन में चंद्र ग्रहण का अपना महत्व था कि लोग अपने घरों में रहें, अपना पूजा पाठ करें, लेकिन इस काल में जो सबसे ज्यादा महत्व था वो उन साधु संतों के लिए, उन वेद पाठियों के लिए जो लगातार 9:57 पर तो चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, लेकिन ये लोग 12 बजे से यानी सूतक काल 12 घंटे पहले से सूतक काल का जब शुरू हुआ तो अन्न छोड़ करके लगातार कहा जाए अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। सबके अपने अपने देवता, सबके अपने अपने इष्ट देव, सबके अपने गुरु, अपने उस हिसाब से पाठ कर रहे हैं और लगातार चल रहा है। और 9:57 से जब ये शुरू हुआ उस समय से लगातार ये लोग एक कहा जाए कि एकाग्रचित होकर के बैठे हुए हैं। सभी के पास मंत्रों की पूरी एक माला है, एक मंत्रों की पोथी है, जिसके सहारे ये पूरा संकट काल जो भगवान चंद्रमा के ऊपर आया, चंद्र ग्रहण के समय पर आया, उस समय पर कैसे इन वेद पाठियों से, इन संतों की वजह से जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण से भगवान चंद्रमा के इस संकट काल में उनका साथ दिया, वैदिक शास्त्र के अनुसार उनका साथ दिया, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो महाराज जी यहाँ पर लगातार जिनके सानिध्य में ये सब हो रहा था वो हमारे साथ हैं। अब तो बस मुश्किल से 15 मिनट और, उसके बाद क्या होगा और कितना वक्त और लगेगा? 1:26 पर तो चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा। जी, 1:26 पर जो है चंद्र ग्रहण जो है समाप्त होगा। इसके बाद सभी आचार्य गण जाएंगे, स्नान इत्यादि करेंगे और जब ब्रह्म मुहूर्त होगा उस समय मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, धुलाई होगी, पूरा मंदिर साफ होगा। साफ होने के बाद भगवान की जो है विधिवत पूजन होगी। पूजन करने के बाद भक्तों के लिए जैसे प्रतिदिन के अनुसार मंदिर के कपाट खोल करके पूजन आराधना के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी जो चंद्रमा का जो संकट काल है, उस संकट काल में जब भगवान चंद्र ग्रसित थे, ग्रहण में थे, उस समय पर आप लोग जिस तरीके से बैठे, ये जो वक्त होता है, ये भगवान चाहे चंद्रमा हो, चाहे भगवान सूर्य हो, वो और जो वेद पाठी आप लोग वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे, इसका कितना महत्व होता है? ये हमारी हिंदू धर्म के अनुसार जो है इतना बहुत महत्व है कि जब चंद्र ग्रहण के समय, कोई भी ग्रहण के समय जो भी मंत्र तंत्र भगवान जपा जाता है और आराधना की जाती है, वह देवताओं की पुष्टि होती है और उस पुष्टि के द्वारा उसका प्रादुर्भाव मंत्र सिद्ध भी जो हो जाता है। और जिस कार्य के लिए जाएंगे अपने जीवन में, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वह सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। देखिए, ये तो जो काल था सभी लोग अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन सभी के पास अपने मंत्रोच्चारण का एक अपनी अलग अलग पद्धति है। किसी के पास देखिए कुश, हम लोगों ने देखा कि कोई कुश हाथ में रख करके, लेकिन कोई कुशा को पूरा पकड़ करके मंत्रोच्चारण कर रहा है। ये भी अपने एक कहा जाए कि मंत्रोच्चारण की एक विधि है। कोई अपने गोमुख जिसको कहते हैं माला के अंदर अपना कहा जाता है कि वैदिक मंत्रोच्चारण जो हो वो बहुत धीमी गति से, जितना मंत्र आप धीमे बोलेंगे उतना ज्यादा ताकतवर होगा, वो आपको शक्ति प्रदान करेगा। और यही वजह है कि ऐसे संकट काल में देखिए बिना किसी शोर शराबे के ये वो वेद पाठी हैं, ये वो संत हैं, ये वो वेद के ज्ञाता हैं जो लगातार
लगातार इस चंद्र ग्रहण के कठिन काल में लगातार वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे। सभी के पास अपनी रीतियां हैं, अपने पाठ हैं और वो अपने पाठ को बिल्कुल अनवरत लगातार चला रहे हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना जरूर होगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए यह खगोलीय घटना वेदों से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। जो राशियां हैं, चाहे कुंभ, मकर, किसी भी, हर व्यक्ति एक राशि में पैदा होता है, उस राशि के प्रभाव पर उसका पड़ता है चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। और चाहे वो वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहा हो, चाहे ज्योतिषाचार्य हो, हर व्यक्ति की अपनी अनुभूति होती है, अपने एक कहा जाए वैदिक मंत्र होते हैं। अब तो महाराज जी, अब कहा जाए कि चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या किया जाना चाहिए गृहस्थ, एक आम आदमी को? साधु संत तो आप लोग वेद पाठी हैं, वेदों के अनुसार काम करेंगे, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, वो क्या करे अब 1:26 के बाद? ग्रहण के मोक्ष काल का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, हम लोगों के मन में भी उमंग, उत्साह आ रहा है कि हमारे ग्रहण काल का समाप्ति हो रहा है। इसी तरीके से गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं उनके लिए भी एक उमंग और प्रसन्नता का समय नजदीक आ रहा है। उन लोगों को स्नानादि करने के बाद भगवान का मंदिर साफ सफाई करके उनका पूजन और आरती करना चाहिए, और जो भी उनके सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा है वो ग्रहण काल के बाद दान करें। यह गृहस्थ जीवन के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसका राशियों पर भी असर होगा? निश्चित रूप से हर राशियों का अपना अलग अलग असर है, और जैसे कि मेष राशि पर तो लाभ है, वृष राशि पर सुख है, मिथुन राशि पर माननाश है, कर्क पर अकाल मृत्यु है, सिंह पर पीड़ा है, कन्या पर सुख है, तुला पर चिंता है, वृश्चिक पर व्यथा है, धनु पर श्री है, मकर पर क्षति है, कुंभ पर घात है, मीन पर हानि है। इन 12 राशियों पे अलग अलग उसका फल है, और जिस राशियों पर अनुकूल प्रभाव है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। जिन राशियों में प्रतिकूल प्रभाव है उनके लिए जो है राशियों के अनुसार दान की वस्तुएं जो निश्चित है उसको करना चाहिए। अरे मैं कुंभ राशि का हूँ, मेरे मकर राशि है, मुझे क्या करना चाहिए? ये भी तो आपने संकट तो बता दिए, लेकिन अब उसका उपाय मैं आपको यह बता रहा हूं कि जैसे कुंभ राशि और मकर राशि के लिए जो है वो प्रतिकूल समय है, अनुकूल नहीं है, उनके लिए काला तिल और सरसों का तेल दान करना चाहिए, और हो सके तो अपना पहना हुआ पुराना वस्त्र दान करना चाहिए। इस तरीके से हर जाति के लिए, हर जातक के लिए, हर राशि के लिए अलग अलग हर मानव के लिए, जिस राशि से जो मानव है उन मानव के लिए, सबके लिए दान की व्यवस्था बताई गई है धर्म ग्रंथों में। तो देखिए, ये तो एक जो वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहे थे, उसके बाद अब जब 1:26 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद मंदिरों में दोबारा से साफ सफाई की जाएगी। मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ ये मनकामेश्वर मंदिर है, प्रयागराज के यमुना के किनारे का। इसका अपना महत्व है। ये महत्व इसलिए कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए गए तो माता जानकी के साथ वो यहाँ रुके, और यहाँ माता जानकी और भगवान श्री राम ने अपने इष्ट भगवान शंकर की आराधना की। मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही इस जगह का नाम मनकामेश्वर रखा गया। मौजूदा समय में जो महामंडलेश्वर आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का ये कहा जाए कि ये निवास स्थान भी है इसी मंदिर पर, और अब यहाँ पर साफ सफाई होगी। साफ सफाई के बाद पूजा अर्चन होगा, और पूजा अर्चन के बाद जैसे दैनिक नित्य जो पूजा अर्चन होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चंद्र ग्रहण के इस कठिन काल में जो 9:57 से 1:26, एक ये लंबा काल था, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त था ये चंद्र ग्रहण का। ये अपने आप में एक बड़ी खगोलीय घटना तो थी ही, लेकिन वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण था। हर गण, चाहे ज्योतिषाचार्य हो चाहे वेद पाठी, वो अपने अपने हिसाब से इसकी गणना कर रहे हैं। लेकिन वैदिक शास्त्रों के में जो मंत्रोच्चारण का जो महत्व है वो ऐसे ही पर्व पर देखने को मिलता है। जी अर्पिता।